हर इंसान का एक ऐसा हिस्सा होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता, न अपने दोस्तों को, न प्यार करने वालों को और न ही अपने परिवार को। वो अपनी नकली मुस्कान के पीछे अपने असली इरादे और असली पहचान छुपा कर रखता है, और इस तरह दुनिया में आज तक शांति कायम है। ऐसे युग में जब दुनिया के सारे देश जानकारी हासिल करने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, दो देश बड़ी गंभीर स्थिति में थे। पूर्व में ओस्तानिया जो जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा था और पश्चिम में वेस्टलिस जो उन्हें रोकने की कोशिश में था। ओस्तानिया सरकार के एक खास इंसान पर नजर रखने के लिए वेस्टलिस ने ऑपरेशन स्ट्रिक्स शुरू कर दिया, और उन्होंने ये काम उनके सबसे बेहतर एजेंट ट्वाइलाइट को दिया। और इस 100 से ज्यादा चेहरे वाले बंदे को मिशन दिया गया एक परिवार बनाने का। तुम्हारा सामान इतना ही है क्या? जी हाँ। ये तो काफी कम है। सुनिए लॉयड साहब, सोना कहाँ है? हम दोनों के अलग अलग कमरे हैं, लेकिन जब मेहमान आएंगे तो हम दोनों को एक कमरे में रहना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। आन्या के घर में आपका स्वागत है। ओह, थैंक यू सो मच। आन्या? इस घर में थोड़ा अजीब परिवार रहता है। पिता लॉयड फॉर्जर, एक मनोचिकित्सक, पहचान जासूस, कोड नेम ट्वाइलाइट। माँ योर फॉर्जर, एक सरकारी नौकर, पहचान एक खूनी, कोड नेम थॉर्न प्रिंसेस। बेटी आन्या फॉर्जर, पहचान एक टेलीपैथ। आन्या मम्मा को पाकर खुश हो गई। मम्मा? आन्या हेल्प करेगी। अरे हाँ, मुझे कुछ बताना था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद से हमारा मैरिज सर्टिफिकेट 1 साल पहले की डेट पर रजिस्टर करा लिया है, जो कि बिल्कुल नकली है। अब बस हमें एक कहानी बनानी पड़ेगी कि हम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों रहते थे, जो तुम अपने भाई को बता सकती हो। हाँ ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के जस्ट पहले हमने शादी की। अगर ये कोई सुनेगा तो बहुत ही अजीब लगेगा। बॉस ने भी मुझे इजाजत दे दी है, अब चिंता की कोई बात नहीं। मजा आएगा। पिता, माँ और बेटी, इन तीनों ने अपने अपने मतलब के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर एक साथ रहने का फैसला किया। आन्या मम्मा को घर दिखाएगी। एक बार सब सेट हो जाए उसके बाद इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये है हमारा किचन। पापा टेस्टी खाना बनाते हैं। ओह, ऐसी बात है क्या? ये रहा टॉयलेट।
और ये बाथटब। ये तो चमक रहा है। आन्या खुद से ब्लश करती है। आन्या बहुत अच्छी लड़की है। ये है आन्या का कमरा। आपका यहाँ स्वागत है। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे वाह, कितना प्यारा कमरा है। मिस्टर चिमेला, आप भी आकर मिलो। हमारा नाम है चिमेला। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी हुई मिस्टर चिमेरा। मैं आन्या की ममा हूँ। ये है पापा का कमरा। ओह, तो ये है लॉयड का कमरा। और ये रहा मम्मा का कमरा। अंदर आ जाइए मम्मा। हाँ, आती हूँ। अरे वाह, ये मेरा कमरा है। वाह, ये कमरा कितना खूबसूरत है ना। चलो अच्छी बात है। ये वाला लास्ट बॉक्स है। यहाँ का फर्नीचर तुम्हें अच्छा लगा ना? मैंने पहले से ही थोड़ी सफाई कर ली थी। हाँ हाँ, सब बढ़िया है। आन्या ने भी सफाई में हेल्प की थी। ऐसी बात है क्या? थैंक यू सो मच आन्या। आन्या अच्छी लड़की है, राइट पापा? ओ, तुमने बस बाल्टी में से पानी फैलाने का काम किया था। मैं इतने प्यारे से कमरे में रहने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब तुम इसे अपना ही घर समझो, या यूं कहूँ ये हमारा घर है, इसलिए अपने तरीके से ही रहना। समझ गई। बॉक्सेस खाली हो जाए तो बता देना, ले लूंगा। लॉयड साहब, मैंने बॉक्सेस खाली कर दिए। तुमने तो बड़ी जल्दी खाली कर लिए। ओह, ये तो तुम्हारा भाई है ना जिसकी तुम बात कर रही थी? सही कहा। तो तुम्हारे साथ साथ ये भी सरकारी नौकरी करता है क्या? हाँ, वो आजकल काफी बिजी रहता है, इसलिए कॉल के अलावा हमारी बात ही नहीं हो पाती। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे दिखते हो। एक बार आन्या का इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद उससे मिलने चलेंगे। लॉयड साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल इंटरव्यू में पहनने लायक मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ले लेंगे। थैंक यू सो मच। मदद करो, मदद करो। आन्या, मैं संभाल लूंगी। इस बॉक्स के अंदर मेरे असैसिनेशन वेपन्स हैं और ऐसा जहर है जो हाथी को भी सुला दे। कुछ चाहिए आपको? कॉफी, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। आन्या को हॉट चॉकलेट पीना है। दूध और शक्कर डालकर दे दूं? हाँ। क्या बात है, ये कुकीज आपने बनाई है? सच कहूं तो ये कुकीज मैंने पहली बार बनाई है। किताब में लिखा था वैसा ही किया है, इसीलिए अच्छी बनी हो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। मैं खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। आप सच में अच्छे कुक हैं। इतना भी अच्छा नहीं हूँ। आन्या ने भी इसमें मदद की। अच्छा, ऐसी बात है। तुमने अगर कुछ किया है तो वो है किचन में गंदगी फैलाना, पीनट्स खाना और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या? तो अब इंटरव्यू की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। ईडन इस देश के सबसे बेहतरीन स्कूल्स में से एक है। इंटरव्यू में केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी टेस्ट किया जाता है। फैमिलीज को उनके सोशल स्टेटस और क्लास के बेसिस पर जज करते हैं। समझ गए? तो अब सवालों की बारी। सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। आन्या फौज और पता? जहाँ अभी रहते हैं। हाँ, आन्या का घर। मेरा मतलब वो नहीं था। मिस आन्या, जब क्लास नहीं होती तब आप क्या करती हैं? पापा मुझसे घर की रखवाली करवाते हैं, इसलिए मैं घर पे अकेली टीवी देखती हूँ। अरे नहीं, तुम फंसवाओगी। तो मैडम, आप बताइए, जी हाँ, आपने बाकी चॉइसेस को मारकर ईडन कॉलेज को ही क्यों चुना? वजह ये है कि मारना या मरना, ज्यादा खून बहने की वजह से दिल का रुक जाना, पूरे शरीर की हड्डियाँ टूटना और इसमें खोपड़ी टूटना भी शामिल है। मैं सवाल बदलता हूँ। अपने पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताइए। पहले हमला करना। मुझे तो हैरानी हो रही है, इसका भाई नॉर्मल कैसा है। अपनी लाइफ में मैंने कई खतरनाक मिशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन आज पहली बार नाउम्मीदी महसूस हो रही है। जाने दो, इस तरह तो हम इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। हमें हार मान लेनी चाहिए। लॉयड साहब, आपकी बीवी की आखिरी इच्छा को याद कीजिए।
इंटरव्यू की प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू कर दी। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। हमें पहले सीखना होगा कि आखिर एक अमीर परिवार का रहन सहन कैसा होता है, और साथ ही हमें एक दूसरे को भी अच्छे से समझना होगा। झूमने आए हैं ला 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 ला। झूमने नहीं, घूमने। मम्मा आपका हाथ पकड़ूं? हाँ ठीक है, पकड़ लो। चलो अच्छा, ये घुल-मिल तो रहे हैं। मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान है। दिन खत्म होने तक लोग हमें एक साधारण नहीं, एक शानदार परिवार समझने लगेंगे। इसे देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई जब वो छोटा था। मुझे याद है जब मैंने उसे गले लगाया था तब गलती से उसकी 2 हड्डियां टूट गई थी। मुझे ध्यान रखना होगा। अरे क्या हुआ? कुछ जल्दी ही बोल दिया मैंने। वैसे हम सब जा कहाँ रहे हैं? मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ से मुझे कुछ पासेस मिले हैं। ईडन कॉलेज में कल्चर और ट्रेडिशन ही सब कुछ है। हमें इन अमीरों वाली चीजों का अनुभव लेने की आदत डाल देनी चाहिए ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, अब अगला। अन्या, यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करना, ठीक है? ओके। हमने अमीरों वाले गाने तो सुन लिए, अब अमीरों वाली आर्ट को भी समझना होगा। पापा, इसने कुछ नहीं पहना, कुछ नहीं। शरीर कट गया, सिर कट गया। कहा था ना ऊंची आवाज में बात मत करना। सुनो योर, यो आने को वो करना है। पेंटिंग करनी है, ठीक है। योर, हमें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आन्या का घर है बड़ा सा महल। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है मिस्टर चिमेला। पापा एक जासूस है, प्यू प्यू। और मम्मा खूनी है, स्लैश स्लैश प्यू। लगता है अब हमें चलना चाहिए। हो गया। सुनो आन्या, अब हमें जाना है। कल उन्होंने ये देखा तो उन्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। ओह, इतनी बड़ी ड्राइंग। जंगल के बीच में एक सुअर। वो महल में रहने वाले मिस्टर चिमेला है। ओह अच्छा, लेकिन वो बॉन्डमैन है, सही कहा ना? पिछले हफ्ते के स्पाई एनिमे वाला ना? और ये जादूगरनी जैसी दिखने वाली औरत राजकुमारी है क्या? थोड़ी डरावनी है, पर बिल्ली प्यारी है। वो डॉगी है। ओह अच्छा, माफ करना। चलो अब हमें टेलर के पास जाना है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। अरे नहीं, ये जरूरी है इसलिए आए हैं। आन्या के कपड़े बहुत प्यारे हैं, एकदम परफेक्ट। ये दुकान बहुत अच्छी है, आन्या की फेवरेट। शुक्रिया बेटा। मैं ये कपड़े पहनकर पहली बार झूमने आई हूँ। फिर तो आज का दिन याद रखना। झूमने का दिन याद रखूंगी। ठीक है, तो इसके बाद फोटो के लिए फोटो स्टूडियो चलेंगे। योर्चा, जरा यहाँ आना प्लीज। जी आई। अच्छी जगह जाना है तो मेरे ख्याल से कपड़ों का ये रंग अच्छा होगा। क्या कहती हो? मुझे ज्यादातर काला या लाल रंग ही अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन योर्चा ये तुम पर काफी जचेगा। खैर, ये कैसा रहेगा? ये जितना सामान लाई है ये देखकर लगा ही था इसे अलग अलग कपड़े पहनने का शौक नहीं होगा। वैसे कपड़ों में तुम कौन से रंग पसंद करती हो? वैसे कोई खास रंग तो नहीं है। ये तो प्यारा है, लेकिन मर्डर करते वक्त इस पर खून के दाग लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, योर्चा को एक अच्छा लड़का मिल गया। बस ये हमेशा ऐसे ही रहे। मैं उसकी जगह होती तो शादीशुदा इंसान के साथ ना रहती। लगता है इंटरव्यू से पहले तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। इतने कपड़े खरीदने के लिए सॉरी। तुम लाल और काले के अलावा दूसरे कपड़ों में भी अच्छी लगती हो। इसके बाद भी हम ऐसे घूमने आया करेंगे। झूमेंगे झूमेंगे। तुम उस दुकान में हमेशा जाती हो ना? हम फ्यूचर में भी जाया करेंगे, पर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना तो उन्हें जरूर बता देंगे कि हमारी शादी हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल।
तो दोस्तों हमारी पार्टी पश्चिम के साथ समझौता करके अमन और शांति लाएगी। ईडन कॉलेज में देशभक्ति पर भी जोर देते हैं, इसलिए हमें इतिहास और राजनीति के बारे में भी जानना होगा। सिर्फ देश निकाला देने से काम नहीं बनेगा। अब हम सब में इंकलाब की आग जाग चुकी है। क्या हुआ? माफ माफ करना, तुम्हें डर लग रहा है क्या? हमें आराम करना चाहिए। पूरब ने कुछ गलत नहीं किया। पश्चिम वालों के तलवे चाटो। तलवों से भी पंजा सिटिया गया है। पापा मुझे भूख लगी है। क्या अभी तो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था? देखो आन्या, सिर्फ मूंगफली मत खाओ, और ऐसे हाथ से नहीं खाते। और यार तुम एक स्पाई होने के नाते मैंने कई सालों से बहुत सारे खतरनाक और मुश्किल मिशन पूरे किए हैं, पर इसके आगे सब फीके हैं। चिंता मत करो पापा। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि मैंने गलत लोगों को चुन लिया है। नहीं, मुझे बाकी लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए था। मुझे इस मिशन की सफलता और असफलता को दूसरे के फैसलों पर नहीं छोड़ना चाहिए था, खासकर नौसिखियों पर। सोच समझकर फैसला लेना होगा और उसके हिसाब से आगे की तैयारी करनी चाहिए। एक जासूस का यही काम है। इसका मतलब हर मुमकिन सवाल लिखकर इन दोनों को उसके जवाब एक एक करके याद करवाने होंगे। हाँ, फिर हो सकता है। पता नहीं इसके पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनिए लॉयड सा, ताजी हवा खाने के लिए कहीं बाहर चले? लोग कचले की तरह दिख रहे हैं। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एनीमे से। अच्छा, मुझे पता नहीं था शहर के बाहर ऐसा पार्क भी है। मैं जब काम करके थक जाती हूँ तब यहाँ आती हूँ, और ये सोचकर कि मैं अपने काम से इन सब की मदद करती हूँ तो मुझ में और भी ज्यादा जोश आ जाता है। यहाँ की ताजी हवा खाकर और यहाँ का नजारा देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी बात सुनकर आप बोर हो गए होंगे। ये भीड़ में होने से ज्यादा अच्छा है। तब ठीक है। अरे कोई मदद करो, चोर! उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मेरे होते हुए नहीं, वहीं रुक जाओ। अरे लगता है हमें भी जाना होगा। पता नहीं वो कहाँ चला गया। आपको चोट तो नहीं आई? आप ठीक है ना? चिंता मत करो, ये बस एक खरोच है। मैं उस चोर को पकड़ के रहूंगी, फिर आपको अस्पताल ले चलूंगी। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया। वो भीड़ में घुस गया। मुझे योर के लिए बुरा लग रहा है, पर अब उसे ढूंढना मुश्किल होगा। बहुत प्यारा है। बहुत भूख लगी है। क्या हो गया? कितना महंगा है। गिरा देना भूल गया। अरे तुम्हें फिर से हो गया? वो बूढ़ी औरत तो बहुत ही पैसे वाली निकली। सुनो पापा, अब क्या हुआ? मुझे केक खाना है। क्या? लेकिन हमने तो अभी अभी खाना खाया था। ओह, वो बंदा, उसने भले ही अपने कपड़े बदल लिए हो, लेकिन चलने का तरीका नहीं बदल सकता। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मम्मा आ गई। जॉन, आन्या का ख्याल रखना। अब कुछ दिनों तक आराम कर सकता हूँ। पहले जाके खाना खाता हूँ। तुम्हें सिर्फ सड़ा हुआ खाना मिलना चाहिए। एक जासूस कभी अपनी ओर किसी का ध्यान नहीं खींचता। असल में ये एक चोर है और इसने बूढ़ी औरत का पर्स चुराया। पुलिस को बुलाओ। मुझे यहाँ लाने के लिए और पैसे लौटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इससे अपने पोते के लिए एक तोहफा खरीदना था। ऐसा नहीं है, असल में आपका पर्स इन्होंने मेरा मतलब मेरे पति ढूंढ लाए। ऐसा नहीं है यार, अगर तुम नहीं होती तो मैं उसके पीछे कभी नहीं जाता। शुक्रिया बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब छिपकर काम करने वाले हीरो। लोगों को तुम्हारे अच्छे काम के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
खैर कभी कभी दूसरे लोग जब शुक्रिया कहते हैं तो अच्छा लगता है। पापा शर्मा गए। तुम्हारा शुक्रिया यार। आज तुम्हारे साथ कुछ नया करके अच्छा लगा। अब मैं भी अपने काम में अच्छे से ध्यान लगा पाऊंगा। आप दोनों में कुछ कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके लिए आन्या को शुक्रिया नहीं बोलोगे? सही कहा। तुम्हारे पेट की भूख की वजह से हम चोर को पकड़ पाए। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार बहुत ही प्यारा है। ये लो कैंडी। कैंडी? चलो शुक्रिया कहो। झूमना हो गया। आज तो बड़ा लंबा दिन था। मम्मा, आन्या को हॉट चॉकलेट पीना है। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनो, अगर तुम फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आन्या, छुट्टी के दिन तुम क्या करती हो? ओपेरा देखने, पेंटिंग देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हूँ। राइट, बिल्कुल सही जवाब। अगर उन्होंने ये पूछा तो यही जवाब देना। ठीक है, चलो अब अगला सवाल। अगर तुम अपने दोस्त को कुछ बुरा करते हुए देखती हो तो फिर तुम क्या करोगी? उनके ऊपर कूदकर हमला करके सड़ा हुआ खाना खिलाऊंगी। इस बात को भूल जाओ तो ही अच्छा है। अरे नहीं, छोड़ो, मैं हार ही मानता हूँ। लेकिन पापा तो कूल लग रहे थे। टिशुम बम टिशुम, सड़ा हुआ खाना खाओ। टिशुम। हाँ, चॉकलेट बहुत अच्छी है। मानना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार बहुत ही प्यारा है। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो मैं समझूंगा कि हमारी तैयारी 1% आगे तो बढ़ी है।した